लालची देवरानी और मजबूर जेठानी। देवरानी का ब्लैकमेल। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे चेस में कोई नहीं हरा सकता। अगली बार मेरे साथ खेलना तो पहले से हारने के बारे में सोच लेना। इस सब के चक्कर में मैंने तुम लोगों से कुछ खाने का पूछा ही नहीं। बताओ क्या खाओगे? मैं अभी बनवाती हूँ। बनवाती हूँ? वाह भाई, हमारे यहाँ तो सारा दिन मेरी देवरानी मुझसे काम करवाती है। अभी भी जाकर मुझे सबके लिए रोटियां बनानी है। मैं तो तंग हूं अपनी देवरानी से। हाँ सच में यार, मेरा भी यही हाल है। मेरी सास भी सारा दिन मुझसे घर का काम करवाती है। दिव्या के एक बार बोलने पर पारुल अंदर से बाहर आ जाती है। हाँ बोलो दिव्या, क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी जाओ और हम सबके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर ले आओ फौरन से। और अच्छा, उसके बाद बर्तन भी धोना। हाँ, मैं अभी सुनकर कुछ लाती हूँ। बस 2 मिनट सब्र करो। पारुल बिना कुछ बोले दिव्या की हाँ में हाँ मिलाती है। ये सब देखकर दिव्या के दोस्त हैरान हो जाते हैं। ओ माय गॉड यार, तेरी देवरानी कितनी कूल है। तेरी एक बात पर बिना कुछ बोले मान दे। वाह, ये कैसे हुआ? मुझे आज तक लगता था कि हम घर की छोटी बहुएं सिर्फ काम करने के लिए बनी हैं, पर आज तुझे देखकर मैं रॉन्ग साबित हो गई। ये कैसे? इसका एक सीक्रेट है मेरे पास। इस वजह से ये इतनी फर्माबरदार बनी हुई है। वहीं पारुल चुपचाप किचन में सबके लिए चाय बनाने आ जाती है। वो खुद पर से कंट्रोल खोते हुए रो पड़ती है। इन सब में मेरी क्या गलती? पता नहीं कब तक ये औरत मुझे इस तरह ही ब्लैकमेल करती रहेगी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? ये सीक्रेट बस घर वालों को ना पता चले, इतना ही चाहती हूँ मैं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या राज था जिसको छुपाने के चक्कर में पारुल दिव्या की इस तरह हर बात मान रही है और इतनी डरी हुई है? ये देखने के लिए आप हमारे साथ इस कहानी में बने रहें। कब तक तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगी? अब बस भी करो। ठीक है, नहीं बोलेगी। अब मैं सीधा जाकर तुम्हारे पति और सासू माँ के सामने ही अपना मुंह खोलूंगी। अगर तुम में इतना ही ईगो है तो वो चीज तुमने की ही क्यों? तुम वैसा करती ही नहीं तो मैं तुम्हें इस तरह परेशान भी नहीं करती। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, जो है वो तुम्हारी ही है। एक दिन रास्ते में दिव्या की दोस्त उसे मिलती है। कैसी हो? इतने दिनों बाद नजर आई हो। यार, बस घर के कामों में बिजी हूं। एक मेड तलाश कर रही हूं। मेड मिल जाए तो आराम से फ्री हो जाऊंगी फिर। मैं एक मेड को जानती हूँ, वो तुम्हारा सारा काम कर देगी। बस शर्त इतनी है कि उसको देने वाले पैसे तुम मुझे दोगी। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेड को मेरे घर भिजवा देना, ओके? अपनी देवरानी से इस तरह नौकरानी का काम करवाने पर श्रेया दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि अब वो उसको धमकाकर काम भी करवाएगी और उसको पैसे भी मिलेंगे। श्रेया घर आ जाती है और सीधा पारुल के कमरे में पहुंचती है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑफर है, जिससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। मेरी एक दोस्त है, उसके घर जाकर बस तुम्हें काम करना है, तो वो पैसे देगी। उसके दिए हुए आधे पैसे मैं तुम्हें भी दे दूंगी। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? मैं घर का काम करती थी, वही बहुत बड़ी बात है। मैं किसी और के घर जाकर काम करने का मत बोलो। पागल हो गई हो क्या तुम? अब तुम मुझसे मेड का काम भी करवाओगी? अब ये ज्यादा हो रहा है दिव्या। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, अच्छा मैं तुम्हें बता रही हूँ। कल से ही जाओ और उसके घर काम करो। अगर तुमने मना किया तो मेरा दिमाग सटक जाएगा और मैं वो बात सबको जाकर बता दूंगी। पारुल चुप हो जाती है और अगली सुबह वो दिव्या की दोस्त के घर काम करने चली जाती है और उसके घर जाकर खाना बनाने लगती है। पर इस सब के बारे में अभी तक उसके घरवालों को नहीं पता चला होता है। पारुल चुपचाप जाती, काम करती और घर वापस आ जाती। दिव्या को जब इस सब से पैसे मिलने लगे तो उसकी लालच और बढ़ गई। फिर वो अपने आस पड़ोस के सब लोगों को बता देती है कि जिसके घर भी काम वाली की जरूरत हो वो मुझे बताए। अब तो गांव वाले भी पारुल को अपने घर बुलवाकर काम करवाने लगे। एक दिन जब पारुल थक हार कर सबके घरों का काम निपटाकर अपने घर आती है। कहाँ थी बेटा? मैं आजकल देखती हूँ तुम बाहर जा रही हो और फिर थकी हारी आ रही हो। ख्याल रखो अपना। आजकल तुम मुझे बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही हो। ऐसा कहाँ जाती हो तुम? तो पारुल मुस्कुराते हुए जवाब देती है। ऐसा कुछ नहीं है मामी जी, बस दोस्तों के यहाँ पार्टी रखी थी तो वहीं गई थी। वहां पर खूब मजे किए।
इसलिए थोड़ी थक गई हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें। अच्छा ये बात है तो ठीक है। फिर भी बेटा अपना ख्याल रखो और अभी जाकर तुम सो जाओ। भले सारा दिन तुम ही काम करती हो, मैं दिव्या को बोल दूंगी, वो आज खाना बना लेगी। इस तरह दिव्या बात संभालती है और यूं ही चलता रहता है। एक दिन दिव्या की एक दोस्त उसको पार्टी का ऑर्डर देती है, तो दिव्या पारुल को वहां काम करने भेज देती है। दरअसल जिस दोस्त ने ये ऑर्डर दिया होता है वो पारुल के पति आकाश का दोस्त होता है और वो उनके ऑफिस की ही पार्टी होती है। पारुल किचन में बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खाना बना रही होती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है और आंखों से आंसू भी गिर रहे होते हैं। ये मैं कहाँ फंस गई? अगर मैंने वो सब न किया होता तो आज मैं यहाँ न होती। तभी पारुल का पति भी किचन में आ जाता है और पारुल को इस तरह किचन में काम करता देख हैरान हो जाता है। तुम पारुल, यहां क्या कर रही हो? और वो भी किचन में? तुम खाना क्यों बना रही? पारुल आकाश को देखकर रो पड़ती है और उसको सब बताने लगती है। मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उस चीज के लिए मुझे आप माफ करो या न करो, आप मुझे जो सजा दोगे वो मंजूर होगी मुझे। दरअसल 1 साल पहले मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करने गई थी। जॉब बहुत अच्छी थी, पर उन्होंने डिमांड रखी कि 1 लाख आपको एडवांस देना होगा। मैं फाइनेंशियली आपकी मदद करना चाहती थी। उस वक्त मुझे कुछ और नहीं सूझा और मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने अलमारी से आपके 1 लाख उठा लिए। मैंने सोचा जैसे ही जॉब पक्की हो जाएगी मैं आपको बता दूंगी, पर मुझे देवरानी जी ने पैसे उठाते हुए देख लिया। मैं तब भी नहीं घबराई। मैंने सोचा मैं आपको जॉब की खुशखबरी के साथ ये बात भी बता दूंगी, पर मेरी जॉब कैंसिल हो गई और वो सारे पैसे कंपनी वालों ने देने से मना कर दिया। जब ये सारी बात दिव्या को पता चली तो तब से वह मुझे धमका रही है और सबके घरों का काम करवाती है। तुम पागल हो? बस इतनी सी बात और तुम 1 साल से उसकी बात मान रही हो। एक बार तो आके मुझसे बात करती, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता। आइंदा ये बात याद रखना, जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा भी है। इस तरह आकाश सब लोगों के सामने से पारुल को ले जाता है और वहां के सब लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। घर आकर आकाश अपनी मां को वो सारी बात बताता है कि किस तरह दिव्या ने पारुल के साथ ये सब किया। एक बात याद रखना, मेरा कोई हक नहीं आपको कुछ बोलने का, पर आपने जो मेरी बीवी के साथ किया वो बहुत गलत था। अभी आप इनसे माफी मांगिए, वरना अभी मैं भैया को कॉल करके आपकी करतूतों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। बेटा मैं दिव्या से तो बाद में निपटूंगी, पर तुम में समझ थी कि तुम मुझे अपनी माँ समझती हो, पर एक बार भी आकर तुमने मुझसे बात नहीं की। और दिव्या अभी तुमसे माफी मांगेगी। माफ करना पारुल, आई एम सॉरी। प्लीज ये बात यहीं खत्म करो और मेरे पति को कुछ मत बताना। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।